Hello, good evening, children. Welcome back to EVS class. Today we will see the second lesson of your EVS of class 5, a snake charmer story. So, the important points are first, snake charmer. So, who are called the snake charmer? Next point is Kalbelias. So, who are the Kalbelias? We will see here. Then, what are the old time memories of these snake charmers? Next point is importance of snakes for us as well as for the farmers, and what are the types of snakes in India, and the last point is Animal Protection Act. So we will see these important points in this chapter. Let us start point wise. So from the lesson, a snake charmer story. So there is a boy and his name is Aryanath. Aryanath is telling us, I can do something special which I am sure none of you can do. Do you know what I can play? The bean. You must be surprised. Yes, I can make snakes dance by playing the bean. I have learned this art from my family members. We people are known as Kalbelias. My grandfather Roshan Nathji was famous among our people. He could easily catch many poisonous snakes. He tells me the stories about his past. Come, listen to his story in his own words. So इस लेसन में एक बच्चा है एंड हिज नेम इज आर्यनाथ एंड आर्यनाथ इज टेलिंग दैट ही कैन प्ले द बीन. हाउ? जैसे आप लोग क्या बीन बजा पाएंगे? नहीं. लेकिन इसको कैसे बजाने आती है? क्योंकि इसने अपने फैमिली के थ्रू ये सब कुछ सीखा है. उसके दादाजी के टाइम से सब लोग बीन बजाते थे. एंड दीज पीपल द स्नेक चार्मर का अर्थ यहाँ पर है जो सपेरे होते हैं या जो लोग स्नेक का शो करते हैं. कभी आपने रास्ते पे देखा होगा कि लोग बीन बजाते हैं और उनके सामने सांप ऐसे डांस करता है. तो हम तो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन जो कालबेलियाज है, जो सपेरे हैं, उनको कालबेलियाज कहते हैं. सो वो करवा सकते हैं. तो यहाँ जो आर्यनाथ लड़का है वो अपने रोशन नाथ जी उसके दादाजी हैं. सो ग्रैंडफादर अच्छे से कोई भी स्नेक कैच कर सकते थे और उनको वहाँ रख सकते थे. अभी आपको एक सवाल होगा, क्वेश्चन होगा आपको कि बीन बजाने के बाद सही में क्या सांप को सुनाई देता है? वेदर द स्नेक इज हैविंग द ईयर्स? नो, स्नेक्स आर नॉट हैविंग द ईयर्स बट दे सी द बीन. उसका जो बीन का सामने वाला पॉइंट होता है उसको देखते हैं और उसको देख कर वो नाचते हैं. सांप को कान नहीं होते हैं, हमने क्लास 4th में ऑलरेडी पढ़ा है. सो अभी हम स्टोरी देखेंगे रोशन नाथ जी जो एक स्नेक चार्मर है. इससे पहले आप यहाँ पर एक छोटा सा आपने डिज़ाइन देखा है, पूरा स्नेक की रंगोली बनाई है. सो इस जो रंगोली है, इस रंगोली को कहते हैं नाग गुम्फा. डिज़ाइन ऑफ दिस काइंड आर यूज्ड इन रंगोली, एम्ब्रॉयडरी एज वेल एज डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया. सो कुछ जगह पर इस तरह की रंगोली बनाई जाती है. इस रंगोली का नाम है नाग गुम्फा. तो अभी हम स्टोरी देखेंगे रोशन नाथ जी की. कौन बता रहा है? आर्यनाथ, उनका पोता. दादाजी रिमेंबर्स. दादाजी को क्या याद आ रहा है? फ्रॉम द टाइम्स ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब दादाजी और दादाजी के पिताजी. वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज. सपेरा का मतलब यहाँ पर है स्नेक चार्मर. क्या है? यस, स्नेक चार्मर. स्नेक्स हैव बीन an important part of our life. We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo basket. अभी आप चित्र में देखेंगे कि ये सांप किसके अंदर रखा जाता है? बाम्बू बास्केट में. अगर हम सांप को किसी और बॉक्स में रखेंगे तो क्या होगा? हाँ सोचो. उस बॉक्स को अगर हम किसी और बॉक्स में रखेंगे तो उसको एयर नहीं मिलेगी. बाम्बू से बनी हुई बास्केट में होल होते हैं जिसमें से उसको एयर मिल सकती है. तो इस पिक्चर में देखो कि बच्चे किस तरह से बिल्कुल आराम से उसको देख रहे हैं और सरप्राइज़ हो रहे सब बच्चे कि ये स्नेक किस तरह से डांस कर रहा है. तो ये लोग स्नेक चार्मर्स बाम्बू बास्केट में स्नेक्स रखते हैं. इवन आफ्टर द शो, यस, वेन एवर वी, यहाँ देखिए, snakes have been important part of our life. We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo basket. Whenever we stopped in a village,
A crowd would gather around us. लोग जमा होते थे. We would then take out our snakes from basket. Even after the show, people would stay on. They knew that in our tin box, इनके पास इस बॉक्स के अलावा और एक टीन बॉक्स था. उस टीन बॉक्स में क्या था? देयर वेर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम. पहले के ज़माने में हॉस्पिटल्स नहीं थे तो इनके पास मेडिसिन होती थी. किस चीज़ की होती थी? सांप काटने के बाद मेडिसिन लगाने से पॉइजन कम होता था. और ये कौन जानते थे? केवल स्नेक चार्मर्स ही जानते थे. वी मेड दिस मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट. कहाँ से आता था प्लांट्स? फॉरेस्ट से. आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर. रोशन नाथ जी अभी जो ग्रैंडफादर वो बता रहे हैं कि उनके ग्रैंडफादर के थ्रू उन्होंने इसको सीखा है. आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वेयर फार ऑफ. मतलब जो मेडिसिन उन्होंने बनाई थी वो बहुत अच्छी थी और सब लोग उसको लेते थे. इन रिटर्न, उसके बदले में, पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन. उस समय लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे इसलिए लोग फूड ग्रेन भी देते थे. कुछ पैसे देते थे, कुछ लोग फूड ग्रेन मतलब अनाज देते थे. इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ. तो बहुत रिच होते हैं ऐसा नहीं है, ये लोग काफ़ी गरीब होते हैं लेकिन स्नेक का शो करके किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं. समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर सम वन हैड बिन बीटन बाई ए स्नेक. कभी सांप काटने के बाद भी उनको बुलाया जाता था. ये पहले के ज़माने की स्टोरी है. फ्रॉम द मार्क्स ऑफ अ बाइट, मतलब जो काटा हुआ होता है उससे पता चलता था. आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बीटन द पर्सन. किस टाइप का स्नेक उसको काटा है इनको पता चलता था क्योंकि ये सारे स्नेक्स को अच्छे से जानते थे. आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प. हमेशा ही टाइम पे पहुंचना पॉसिबल नहीं होता था. फिर क्या करते थे? As you know, some snake bites can even cause death on the spot. But most of the snakes are not poisonous. ये यहाँ बता रहे हैं कि मैक्सिमम स्नेक्स जो है पॉइजनस नहीं होते हैं. हमें लगता है कि सारे पॉइजनस होते हैं, हम उसको डरते हैं, भाग जाते हैं. लेकिन जब भी कोई स्नेक हमें दिखता है हमें भागना नहीं चाहिए, शांति से एक साइड में होना चाहिए. Sometimes when farmers would come running for help shouting snake snake, आई वुड कैच द स्नेक. तो फार्मर्स जिस तरह से खेतों में काम करते तो वहाँ पर स्नेक दिखाई देते हैं तो ये रोशन नाथ जी उसको कभी कैच करते थे. आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बिन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड. तो बचपन से ये लोग सांप पकड़ने का काम करते थे और केवल सांप को मारने के लिए नहीं बल्कि स्नेक शो करने के लिए. Oh, those were the good days. We could help a lot of people in many ways. We also entertained them. It was not like today when everyone watches TV for entertainment. ये पहले के ज़माने की बात है जब टीवी नहीं हुआ करता था. अभी तो आप सब कुछ टीवी में देख लेते हैं लेकिन उस समय टीवी वगैरह नहीं था तो गांव में जो भी स्नेक चार्मर आता था या जो भी शो होते थे लोग काफ़ी भीड़ करके देखते थे. When I grew older, my grandfather taught me how to remove their poisonous teeth. Fangs. जो दो दांत दिखाई देते हैं काटने के बाद निशान दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? Fangs. क्या कहते हैं? Fangs. Okay. So he also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. अभी मैं यहाँ पर दिखा नहीं पाऊँगा आपको लेकिन जो सांप है, सांप के जो दांत होते हैं उसके अंदर होलो होता है, उसके अंदर गैप होता है, अंदर से ऐसे खुला होता है. जब सांप काटता है तो उसके अंदर से जो पॉइज़न है उसमें से निकलता है क्योंकि सांप खाने के लिए दांत का यूज़ नहीं करते, केवल काटने के लिए यूज़ करते हैं. यहाँ कुछ क्वेश्चन है. हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन? वेयर, कहाँ आपने देखा है? हैव यू सीन अ स्नेक, आपने क्या स्नेक देखा है? वेर यू स्केयर्ड बाई इट? आप ये थोड़े क्वेश्चंस है उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं. इन चैप्टर 1 यू read that snakes do not have the ears which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? यहाँ पर मतलब कान नहीं है तो सुनाई तो देता नहीं है, फिर कैसे नाचते हैं? क्योंकि जब बीन आप ध्यान से देखेंगे बीन जैसे गोल घूमती है, स्नेक उसके पॉइंट को, सामने वाले पॉइंट को देखकर ही ऐसे गोल घूमता है. सो व्हाट कैन वी डू?
अभी यहाँ पर आर्यनाथ बता रहा है, आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विथ मी ever since he was a young child. He learned to play bean without being taught. These days it is difficult. Now government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. Some people kill the animals and sell their skin at high prices. So they made a law against this. Now this law, मतलब कानून, how will we earn our livelihood? We people have never killed snakes and sold their skin. People say that we keep the snakes in bad condition. If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing the snakes. But we would never do that. Snakes are not our treasure, मतलब संपत्ति है, that we pass on from one generation to another. Even we gift snakes to our daughters when they get married. In our Kalbelia dance, we have movements similar to that of snake. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, इस यहाँ पर आपने ऊपर देखा कि पहले जो होता था कि ये लोग स्नेक का शो करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ लोग चोरी छुपे स्नेक्स को मारते हैं, उसके स्किन बेचते हैं काफ़ी हाई प्राइजेस पे, लेकिन स्नेक चार्मर्स नहीं मारते। कुछ लोग होते हैं हंटर्स पोचर्स, जैसे टाइगर को मारते हैं, एलिफेंट को मारते हैं, इस तरह से स्नेक को भी मारते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया, क्या रूल बनाया कि कोई भी अगर जानवर को मारता है, मतलब जो जंगली जानवर है या फॉरेस्ट के एनिमल्स उसको मारता है, तो उसको कहाँ पर अगेंस्ट द रूल हो जाएगा और कोई उसको नहीं मार सकता। उसको नेशनल पार्क में हम रखते हैं एनिमल्स को, उसी तरह से अगर कोई मारता है तो अगेंस्ट रूल है, तो उनको अरेस्ट भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में ये क्या काम करेंगे, कह रहे हैं आर्यनाथ कि हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अभी हम स्नेक्स को बहुत प्यार करते थे, स्नेक्स के साथ अच्छा रहते थे, उसको ख़राब नहीं रखते थे, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन अभी नहीं है क्योंकि अभी हम स्नेक नहीं पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है। इन आवर कालबेलिया डांस, जो इनका यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ बच्चे बीन बजाकर डांस कर रहे हैं, तो ये कौन सा डांस है देखते हैं। You will have to make a different life for yourself. You have got your father's gift of playing the bean. You and your cousin can form a bean party. क्या बना है इसमें, bean party. Musical instrument used in the bean party. क्या क्या है उसमें, bean, तुम्बा, खंजीरी, ढोल. Except ढोल, all the other three instruments are made from dried gourd. यहाँ पर जो बीन बनती है, जो कद्दू कहते हैं, लंबा वाला जो कद्दू होता है, उसको सुखा कर ये बीन बनाई जाती है, आपने देखा होगा। बट डो नॉट वेस्ट दिस नॉलेज। क्या बनाएंगे बच्चे, जो नए वाले जो बच्चे हैं, बीन पार्टी बनाएंगे और म्यूज़िक शो करेंगे, क्योंकि इनको ऑलरेडी बीन बजाना आता है, लेकिन सांप के साथ नहीं, म्यूज़िक पार्टी बनाएंगे। बट डो नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स you have got from your elders. Share your knowledge about snakes with children who live in towns and cities. Tell them that they should not scared of snakes. Help them to recognize poisonous snake. Tell them how snakes are friends of farmer. They eat the rat in the field, otherwise rat would eat the crops. Now you tell our story. Also make a new story of your life to tell your grandchildren. यहाँ पर क्या बता रहा है कि आपका जो स्नेक का नॉलेज है उसके बारे में आप दोस्तों को बताओ, नए बच्चों को बताओ कि स्नेक किस तरह से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ स्नेक्स हम देख रहे हैं कि स्नेक्स क्या खाते हैं, रैट्स खाते हैं। कहाँ होते हैं रैट्स, फील्ड में। अगर फील्ड में रैट्स नहीं खाएंगे स्नेक्स, तो वो रैट्स क्रॉप को ख़राब करेंगे। दैट मीन्स स्नेक्स आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। सो स्नेक्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड बिकॉज दे ईट द रैट इन द फील्ड। ओके, यहाँ पर एक पिक्चर है कालबेलिया डांस। सो ये कालबेलिया जो सपेरे है या फिर स्नेक चार्मर है, इस तरह की स्टोरी जो डांस है ये करते हैं, इनकी स्टोरी हम यहाँ देख रहे हैं। तो बीन बजाने के बाद उनका डांस होता है, इट इज कॉल्ड कालबेलिया डांस। ओके, सो दिस इज द स्टोरी अबाउट आर्यनाथ एंड हिज ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी। कुछ नीचे पॉइंट हम और देखेंगे। कुछ क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी एनिमल यूज्ड फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल।
जैसे हमने स्नेक का देखा, स्नेक के अलावा भी सर्कस में कुछ एनिमल्स देखते हैं, कुछ रोड पे देखते हैं, कुछ लोग बियर मतलब जो भालू होता है उसके भी हम देखते हैं। अभी आजकल नहीं देखते हैं लेकिन कभी कभार देखते हैं। सो हाउ यू बिहेवियर, लोग उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, इसके बारे में पूछा गया। यूजुअली अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि सपोज़ यहाँ पर एक लॉयन है जो पिंजरे के अंदर है। सो आई एम अफ्रेड व्हेन, वो कब घबरा जाएगा। आई विश आई, कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, उसकी इच्छा क्या होगी। आई एम सैड, ये कब दुखी होता होगा। इफ़ आई हैड चांस आई वुड, क्या करेगा, उसको चांस मिलेगा तो क्या करेगा, जंगल में भाग जाएगा। आई डू नॉट लाइक एट ऑल व्हेन, उसको अच्छा क्या नहीं लगता होगा जब सब लोग उसको चिढ़ाते होंगे या उसको देखते होंगे। अब एक लास्ट पॉइंट है, डू यू नो। यहाँ पर टाइप ऑफ स्नैक्स है, इसको अच्छे से देखिए। दीज आर द 4 टाइप ऑफ स्नैक्स इन इंडिया विच आर पॉइजनस। केवल 4 प्रकार के स्नैक्स है जो पॉइजनस है, बाकी के स्नैक्स पॉइजनस नहीं हैं। Of many kind of snakes found in our country, only 4 type of snakes are poisonous. They are cobra, क्या ये, कोबरा। देन कॉमन क्रेट, ये है कॉमन क्रेट। रसेल्स वाइपर विच इज़ कॉल्ड डुबोया, उसको डुबोया भी कहते हैं। सॉ स्केल्ड वाइपर इज अफाई। सो ये 4 प्रकार के स्नेक्स है जो पॉइजनस है। स्नेक हैज़ 2 होलो टीथ, होलो मतलब अंदर से खुले होते ट्यूब की तरह। वेन इट बाइट्स द पॉइजन एंटर द पर्सनस बॉडी थ्रू द फैंग्स, जो फैंग है, जो दांत है लंबे लंबे, उसके थ्रू उसके अंदर स्नेक का क्या आ जाता है, पॉइजन आ जाता है। देर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट, मेडिसिन इज मेड फ्रॉम स्नेक्स पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अगर हम साथ में होते तो शायद सारी चीज़ें डिस्कस कर पाते, लेकिन एक शॉर्ट में आपको बता दूं कि जो स्नेक्स है उसके पॉइजन से ही मेडिसिन बनती है। थोड़ा सा जो कुछ एनिमल्स में पहले पॉइजन मिक्स किया जाता है एनिमल के बॉडी में, और उसी से ब्लड निकाल कर थोड़ा सा ड्राई पाउडर बनाते हैं ताकि उसके एंटीबॉडीज़ तैयार हो। एंटीबॉडीज़ मतलब हमारे बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या कोई बाहर के ऑर्गेनिज्म आते हैं तो उसको लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ तैयार की जाती है। उसी तरह से पॉइजन का एंटी पॉइजन तैयार किया जाता है। लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड अपॉन द एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, सर्कस पीपल। देन मंकी ट्रेनर, बंदर का भी खेल करने वाले कुछ लोग होते हैं। बियर ट्रेनर आर डिपेंड अपॉन द एनिमल फॉर देयर लाइवलीहुड। यहाँ एक सर्वे की बात की गई है। नेम द एनिमल, देख कि आपके आड़ोस पड़ोस में कौन से लोग कौन से एनिमल रखते हैं, जैसे हॉर्स है या फिर हैन है। पेट एनिमल जो है या कोई भी एनिमल रखते हैं उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन है। कुछ सेपरेट जगह उनको है या नहीं है, कितने एनिमल्स वहाँ पर, उसके बारे में आप देख सकते हो। कौन उसको देखभाल करता है, अगर वो बीमार हो जाते तो उसके बारे में क्या है। सो एक लास्ट एक्टिविटी है, आप एक्टिविटी करेंगे उसका फ़ोटो भी मुझे डाल सकते हैं। ओल्ड सॉक्स कुछ ले लो, कलरफुल अगर सॉक्स है तो उस तरह से उसको स्नेक बनाकर, इट इज़ अ हैंड पपेट, क्या है ये, हैंड पपेट है। लास्ट वाला, गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच द कीप स्नेक्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, राइट इन योर ओन वर्ड्स। कि गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है कि कोई भी स्नेक्स को नहीं पकड़ सकता है या रख नहीं सकता है, अच्छा या बुरा है, बिल्कुल बुरा है। क्योंकि स्नेक्स जंगल में रहने की जगह है, स्नेक्स की, वो जंगल में रहेंगे, हमेशा लोग उसको पकड़ेंगे मारेंगे। अगर हमें कोई पकड़ के मार दे तो अच्छा लगेगा नहीं। देन वो भी एक लिविंग थिंग है तो उनको भी हमें नहीं मारना चाहिए। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम आपको पीडीएफ में भेजेंगे, प्लीज़ आप इस चीज़ को दोबारा पढ़ें, वीडियो ध्यान से आराम से सुने। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।